राजा हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता है। राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग के उन राजाओं में हैं जो अपनी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और दानवीरता के लिए आज भी जाने जाते हैं। जहाँ भी दानवीरता और सत्यनिष्ठा की बात आती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अपने पुत्र और पत्नी का भी बलिदान कर दिया था। कहानी कुछ यूँ है। एक बार राजा हरिश्चंद्र को सपना आता है कि कोई गुरु उनसे सारा राजपाट मांग ले रहा है और वो दे देते हैं। ये सपना उनका तब सत्य हो जाता है जब सुबह उठते ही उनके राजमहल में गुरु विश्वामित्र का आगमन होता है और विश्वामित्र उनसे उनका सारा राज्य दान में मांग लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचता है। वो अपने पुत्र रोहतांश और अपनी पत्नी तारा के साथ वन को निकल जाते हैं, जहाँ कोई भी साधन न होने के कारण राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पुत्र को लेकर दासी का काम करने लगती है और हरिश्चंद्र शमशान घाट पर कर्मकांड का काम करते हैं। एक बार तारा का पुत्र रोहतांश खेलने जाता है, जहाँ उसको एक सांप के डसने के कारण मृत्यु हो जाती है। तारा अपने मालिक से उसके कर्मकांड के लिए कुछ धन की मांग करती है, परंतु उसके मालिक उसको कुछ भी धन नहीं देते हैं। तो तारा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें अपने पुत्र को लपेटकर शमशान घाट ले जाती है, जहां पर काफ़ी अंधकार होने के कारण राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी को पहचान नहीं पाते हैं और उससे उसके पुत्र के लिए धन की मांग करते हैं, परंतु तारा के पास कुछ भी धन ना होने के कारण वो विवश हो जाती है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है कि तभी अचानक बिजली की चमक होती है और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लेते हैं। उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। अपनी पत्नी और मरे हुए पुत्र को देखकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठा के कारण अपनी पत्नी से भी अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए उचित मूल्य मांगा, जो कि उनकी पत्नी के पास नहीं था। अतः विवश होकर उनकी पत्नी तारा ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने पुत्र का खुद ही दाह संस्कार करना चाहा कि तभी उसकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और उसका पुत्र जीवित हो जाता है तथा विश्वामित्र भी आकर उसे सारा राजकाज वापस कर देते हैं। आज भी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के लिए लोग राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।